नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आज बात करने वाला हूँ कि हमारे जो शास्त्र में जो हमारे महाकाव्य जो है महाभारत, जो उससे हम लोगों को क्या सीख मिलती है। लोग कहते हैं कि जो सहनशील बनो, कोई भी अत्याचार कर रहा है, कोई भी अगर आपसे कोई हक ले रहा है तो छोड़ दो उसको छोड़ दो, बात को टाल दो, बात को ख़त्म करो, मिलजुल कर रहा करो। ये बात हमारे बड़े बड़े बुजुर्ग कहा करते हैं। लेकिन अगर आप हकीकत में महाभारत का अगर आप देखते हैं तो महाभारत में क्या किया, क्या चीज़ का लड़ाई था। हमारे देश में जो है भाई भाई में होता है, मेन है ज़मीन। तो महाभारत में वैसे ही ज़मीन का झगड़ा था। और लड़ाई किस बात की थी, पांडवों को जो हक था उसका, जो ज़मीन वो कौरवों ने नहीं दे रहा था। कौरव मानने को तैयार नहीं थे। लास्ट में फिर क्या होता है, युद्ध होता है, महायुद्ध होता है। इसमें सारे कौरव मारा जाते हैं। लास्ट में पांडव का ही जीत होती है और लास्ट में पांडव के ही सारे ज़मीन हो जाते हैं, सारा राज पांडव का ही होता है। तो इससे यह निचोड़ निकलता है, इससे यह सार निकलता है कि अगर आपको कोई हक से वंचित कर रहा है, आप उससे बिल्कुल ना हटें, आप आखिरी दम तक उससे झगड़ें, क्योंकि धर्म का ही जीत होती है, सच की ही विजय होती है, बशर्ते लेट हो जाए। क्योंकि सच का जीत होने में लेट हो जाते हैं, बहुत देर लग जाती है। लेकिन हम लोगों को संयम रखना पड़ेगा, आप लोगों को संयम रखना पड़ेगा। जीत सत्य का ही होती है। भले शॉर्ट टाइम के लिए जो होती है, अधर्म का जीत कुछ देर के लिए होती है, लेकिन अगर असल में सत्य का जो जीत होती है वो ये संयम रखें, पेशेंस रखें, तो घबराए नहीं। और अगर आपके पास कोई हक से वंचित कर रहे हैं, वो हक लेने के लिए छोड़े नहीं, आप लास्ट दम तक, आखिरी दम तक वो हक के लिए लड़ सकते हैं। और यहाँ तक आप देखेंगे महाभारत की पूरे सार को, तो उसमें महाभारत में जितने भी देखते हैं, द्रोणाचार्य हो गए, भीष्म पितामह हो गए, सब के सब महान योद्धा के होते हुए भी जिसने अर्जुन को, जो गुरु ने अर्जुन को बाण चलाने सिखाया, जो गुरु था उसका अर्जुन का, वो लास्ट में अर्जुन का जो होता है विपक्ष में आके खड़े हो गए। सारे एक दूसरे के रिलेशन में लग रहे थे। अर्जुन जितने भी पांडव पांचों भाई थे वो सारे रिलेशन में थे, लेकिन देखिए कैसे वे लोग कौरवों के साथ आके खड़ा हो गया। द्रौपदी का वस्त्र चीरहरण होते हुए भी वो सारे देखते रह गए, लेकिन किसी ने एक भी आवाज़ नहीं उठाई कि गलत हो रहा है, ऐसा मत करो। पूरा राज भवन में ये कांड हो रहा है, सारे बुजुर्ग एक से एक दिग्गज बैठे हुए हैं, लेकिन किसी ने आवाज़ नहीं की कि ये गलत हो रहा है। अगर धर्म वहाँ पे क्या हो रहा था, अधर्म हो रहा था। लेकिन धर्म का जीत होते होते बहुत लेट लग गई। लेकिन लेट तो हुई, इससे क्या दिक्कत हुआ, दिक्कत ये हुआ कि सारे कौरव का जितना भाई है, 100 भाई सारा मारा गया। लास्ट में पांडव पांचों भाई का जीत हुई। भले श्री कृष्ण जी ने पांडवों का साथ दिया, लेकिन श्री कृष्ण ने बीच में ऐसा मोड़ आया जो अर्जुन ने युद्ध करने से मना कर दिया। युद्ध हम नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे सारे विपक्ष में जितने भी सारे चाचा हैं, सारे बड़े भाई हैं, और तो और मेरा गुरु भी हैं सामने, उससे मैं युद्ध कैसे करूं। यहाँ तक बात आ गई, यहाँ तक युद्ध नहीं होने की संभावना पे आ गई। लेकिन हमारे श्री कृष्ण जो हैं उन्होंने अर्जुन को बात बताया, बहुत सारे गीता उसी को बोलता है गीता, उसको मोटिवेट किया, जो कैसे कैसे हम लोगों को ये युद्ध करना चाहिए, हमारा क्या कर्तव्य बनता है, उसी को लेकर ये सारे पूरा गीता बन गया। अर्जुन और श्री कृष्ण जी का जो वाक्य बीच में जो संवाद होता है युद्ध भूमि में, उसी को गीता बोला जाता है। और उसी को हर एक श्लोक में आप देखेंगे कि कुछ ना कुछ सार भगवान कृष्ण कहा के गए हैं। इसीलिए दोस्तों, हमारे जो हक जो है, हक से वंचित न रहें और हमारे गीता को फॉलो करें। गीता द्वारा कहे गए बातों को अपने जीवन में उतारें और आगे बढ़ें, सक्सेसफुल बने। तो मैं ये भी कह रहा हूँ कि आप लोगों से, अगर आप लाइफ में फ्रस्ट्रेट हो गए हैं तो एक बार आप गीता पढ़ के जरूर देखें। गीता से बहुत सारे आपको मोटिवेशन मिलेगा, बहुत सारे इंस्पिरेशन स्टोरी मिलेगा, बहुत सारे इंस्पिरेशन जो है वाक्य श्लोक है, उससे आपको सीखने को मिलेगा। तो प्लीज़ गीता को पढ़ना शुरू करें और पेशेंस रखें, अपना हक के लिए
लड़ाई करें, हक से वंचित न रहें। थैंक्स यू। नमस्कार।